लेकिन हम अब उन लोगों से बात करेंगे जिनकी तरफ सरकार का विशेष ध्यान है। जी हम बात कर रहे हैं कि जिन घरों में आज तक रोशनी सिर्फ सूरज और लालटेन की टिमटिमाती हुई सी एक लौ होती थी, अब वो पहली बार बिजली से जगमगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विशिष्ट मेहमान बैठे हुए हैं जिनसे हम बातचीत भी करेंगे। परिचय भी हम करवा देते हैं जल्दी से आपका। हमारे साथ खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान जी, हमारे साथ अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला जी, हमारे साथ जयंत सिन्हा जी वित्त राज्य मंत्री, और हमारे साथ मनोज तिवारी जी सांसद और जाने माने अभिनेता गायक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात अभी हम इलेक्ट्रिफिकेशन की कर रहे हैं माधवर, लेकिन हमारे इन खास मेहमानों से बात करने से पहले हम आपको एक खास गांव के बारे में बताना चाहते हैं। भारत को आज़ाद हुए 68 साल हो गए हैं, लेकिन लाखों और हजारों गांव में पहली बार पहुंची है बिजली। अब हम आपको दिखाएंगे झारखंड राज्य का एक ऐसा गांव जहां पहली बार पहुंची इलेक्ट्रिसिटी। मेरा गांव का नाम है बजरा। यहाँ पर 7 घर हैं, लगभग 30-32 लोग हैं। यहाँ पर कुछ नहीं था, कोई सपोर्ट वगैरह नहीं था, बिजली वगैरह नहीं था। तो हम लोग सोच रहे थे कि बजरा बहुत दूरी में है, इतना पोल खंभा नहीं दे सकेगा। हम लोग के बच्चे जो है इस अंधेले में पढ़ाई लिखा लालटेन ढेवरी जला करके पढ़ाई सब करते हैं। बिजली बिना क्या होगा, है बिजली रहने से तो सब कुछ होगा। जब से हमारे गांव में बिजली का खंभा गड़ने का स्टार्ट हो गया, उस समय से पूरा गांव का सदस्य लोग बहुत खुश हैं। अब तो लाइन आ गया तो एक सीलिंग फैन लेंगे। अब मेरा मोबाइल भी घर में ही चार्ज होगा, पानी भी नहीं निकालना पड़ेगा कुआं से, मोटर से ही निकल जाएगा। हमारा पोता पोती बोलते हैं टीवी ला दीजिए दादाजी, हम लोग टीवी चालू करेंगे, पढ़ेंगे भी, पिक्चर गाना बजाएंगे, फिल्म देखेंगे। आप अपना घर में देखेंगे बैठ के आराम से। लाइन जब आ गई है, बच्चे लोग अब अंधेला में नहीं पढ़ेंगे। कभी सोचा ही नहीं था कि सरकार अपने छोटे से गांव में बिजली लगवाएगी और हम रोशनी में जिएंगे। बिजली आने से सर पूरा एकदम लाइफ हम लोग का बदली हो गया, चेंज हो गया है। बहुत कुछ सीख सकेंगे बिजली आने के बाद। अच्छा खुशी है, कैसे खुशी होगा? अंधकार से प्रकाश में आए तो खुशी नहीं है। तो बिजली जो है वो खुशियां रख रही है हर घर में और घर के हर दरवाजे पर। और आपने देखा कि कैसे लोगों के घरों में खुशियों की ये रोशनी आ रही है। अब हमारे साथ, जैसे कि हम बात कर रहे थे, एक पैनल जुड़ चुका है जिनका परिचय हमने आपसे कराया था। हमारे साथ रामविलास पासवान जी हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री। रामविलास जी, आप तो इतना गांव देहातों में ट्रैवल करते हैं, लोगों के साथ आपका इतना जुड़ाव है, कनेक्ट है। मतलब खंबे लग जाते थे तो उस पर तार नहीं लगती थी, बाद में वो सब उतार लिए जाते थे, बिजली आती नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से ये बिजली का सिलसिला शुरू हुआ है, लोग आपसे मिलते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती है जिनके घरों में रोशनी आ गई? देखिए, मैं तो वैसे गांव से आया हूं जी, और वैसे परिवार से भी, कि जहां बिजली की बात तो दूर रही, हाँ जी, लालटेन और दिया तक नहीं था। रात में उस समय में हम लोग जो एक भगजुगनी होता था, वो छोटा छोटा जो उड़ते रहता था, लाइट होता था, उसको हम लोग मिट्टी में दबा करके उससे जो रोशनी होता था उससे पढ़ने का काम करते थे। जी। शहर में जो गरीब लोग रहते थे वो जा करके जो है, जो शहरी लैंप होता है उसके नज़दीक में जा करके पढ़ते थे। लेकिन आज़ादी के 69 साल के बावजूद भी 18,000 गांव हों जहां लोगों को आज भी बिजली नसीब नहीं हो, और सिर्फ दिखलाने के लिए कि बिजली का तार पहुंच गया है, कहीं कहीं बिजली का पोल गिरा हुआ है, तो जैसे होशियार चोर चोरी करने के लिए चलता है तो जेब में रोटी का टुकड़ा रख लेता है, और जो ही कुत्ता का आवाज़ आया रोटी का टुकड़ा फेंक दिया। चोर चोरी करने में मस्त है, कुत्ता रोटी का टुकड़ा खाने में मस्त है। तो यही हालत हो रही थी, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं। 2 साल हमारी सरकार को हुआ है, दूसरा साल जो है परसों ख़त्म हुआ है,
और हम आदरणीय मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम उनके टीम के एक सदस्य हैं और चूंकि मोदी जी स्वयं गरीब परिवार से पैदा लिए हैं, उन्होंने गरीबी को देखा है, उन्होंने सारी चीज़ों को देखा है और उसमें जो हमारी सरकार का जो मेन पर्पस है, जो मेन लक्ष्य है, वो है पावर टू द पुअर। गरीब का राज हम कैसे कायम करें, गरीब के घर में खुशहाली कैसे लावें, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य के तहत ये जो 18,000 से ज़्यादा गांव में जो बिजली की कमी थी और उस बिजली के लक्ष्य को हमने 37% पूरा कर लिया है और जो प्रधानमंत्री जी ने 2019 तक का लक्ष्य रखा है, मैं समझता हूं कि उसके पहले ही पूरा हो जाएगा। मैं इसी बात पे बिल्कुल आना चाह रही थी नजमा जी, जिस तरह से कह रहे हैं 2019 तक 18,000 से ज्यादा गांव को हम चमचमा देंगे बिजली से, कितना अचीवेबल है? कई बार होता है ना कि हम टारगेट तो रख लेते हैं लेकिन वो अचीवेबल होता है कि नहीं, ये बात दीगर हो जाती है। चल रहा है कि ये अचीवेबल है जिस तरीके से सारे मंत्रालय काम कर रहे हैं। इनकी बात पे मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। जी जरूर। मैं कश्मीर की इंचार्ज बनाई गई 86 में। हाँ जी। मैं वहाँ गई, गुलाबगढ़ एक जगह है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, इतनी बर्फ में मैं गई वहाँ। तो हेलीकॉप्टर उतरा, सब लोग आ गए। तो वहाँ एक औरत के पाँव में जूते नहीं थे, घास बंधी थी। तो मैं बहुत रोई देख के कि मुझे क्या हक है कि मैं अपने साड़ी से जूता मिलाऊं। खैर ये तो अलग बात थी, वो इतना गरीब गांव था। वहाँ मैंने कहा यहाँ बिजली नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, पूछा वहाँ के ऑफिसर से, तो कहा नहीं हमने खंबे लगाए थे। तो फिर क्या हुआ, वो बर्फ गिर गई, खंबे गिर गए उसमें। तो अच्छा हमने कहा जब बर्फ पिघली होगी तो खंबा निकला होगा, तो उस खंबे को खड़ा कर देना चाहिए। तो ना खंबे लगे थे ना बर्फ में दबे थे। तो इस तरह की बातें झूठी होती थी। उस जमाने की सरकार पे लोगों को भरोसा नहीं था, मगर आज की सरकार ने जो हमने 2 साल में अलग अलग जगह काम किए हैं, मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य में पूरे उतरेंगे। और सब लोगों का अगर हमें साथ रहा तो यकीनन न सिर्फ उनके घरों में बिजली आएगी, झोपड़ियों में बिजली आएगी, बल्कि दिमागों में भी रोशनी आएगी, एक बदल जाएगी। ये आपने बहुत अच्छा कहा, सोच बदल जाएगी। अच्छा कहा आपने जी। जयंत सिन्हा जी, जिस तरह से गांव की बात कर रही हैं और गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, जाहिर है किसानों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वहाँ जो लड़कियाँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। किस तरह से आप देख रहे हैं ख़ासतौर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियाद के रूप में बिजली को? ये तो एक क्रांति आ रही है हमारे देश में, और जो आप लोगों ने फिल्म दिखाई वो तो मेरे घर की ही है, झारखंड की ही है जी। और झारखंड में तो हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से जैसे जैसे हम लोग बिजली पहुंचा रहे हैं, जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में सड़क आ रही हैं, जैसे जैसे पानी का हम लोग प्रबंध कर रहे हैं, उस तरीके से हम लोग ये सब जो मौलिक सुविधाएं हैं पहुंचाकर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग क्रांति ला रहे हैं। तो ये जो मुझे लगता है आगे हम लोगों को इससे बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। जैसे नजमा जी ने कहा कि लोगों की ज़िंदगी चमक जाती है अगर हम लोग ये बुनियादी सुविधाएं उनको पहुंचा देते हैं। बच्चे पढ़ सकते हैं, किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सकती है क्योंकि बिजली अब उनके खेत में आ गई है, और एक नहीं 2-3 फसल का उत्पादन वो लोग कर सकते हैं, उनकी आमदनी बढ़ जाती है। तो ये क्रांति बन रही है हमारे देश में, क्योंकि हम लोग ये सुविधाएं गांव-गांव में हम लोग ले जा रहे हैं। जी, हमारे साथ मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप भी गांव देहात से आते हैं और आप जानते समझते भी हैं। और अभी जब हम बात कर रहे थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे बड़ा इंटरेस्टिंग कि कैसे स्वच्छता में और सफलता का जो आंकड़ा है वो एक साथ जाता है। अगर आप स्वच्छ होंगे तो आप सफल भी होंगे। बिजली के साथ भी वैसा ही है, अगर आपके पास बिजली होगी तो आप आगे जाएंगे, आपके कल कारखाने चलेंगे, आपके घर चलेंगे, बस्तियां चलेंगी, गाँव चलेंगे। किस तरह से देख रहे हैं खासतौर से ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार इस देश में इन 2 सालों में महसूस किए जा रहे हैं और बहुत बड़े टारगेट्स हमने अचीव किए हैं। किस तरह से आप इसका आकलन करते हैं? मुझे लगता है कि बिजली आने का जो सबसे ज़्यादा फायदा गांव के लोगों को हुआ है, और हम लोगों का गाना खत्म होने लगा। पहले हम लोग गीत गाते थे जी कि बॉम्बे दिल्ली कैला गुलजार हो, बिहार यूपी सुन कैला राजा जी। लड़की कहती है
कि बिहार यूपी सुन के अब वापस आने लगे। अब आपको पंजाब में मजदूरों की कमी हो रही है, अब आपको मुंबई महाराष्ट्र में लोग कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बिजली आने से वो गांव आने लगे, वो थ्रेसर लगा लेते हैं, गेहूं काट लेते हैं, उनको जितनी सुविधाएं जो नहीं मिलती थी अब वो गांव में मिलने लगी। और हमने तो देखा है माधवन जी, हमने देखा है कि हमारे यहाँ बिजली के लिए लोग शहर में जाते थे और कुछ नहीं, वहाँ जाने से भैया पंखा चलेला हो तो लाइट बरेला 24 घंटा हो, इतने के लिए लोगों ने छोड़ा है। तो निश्चित रूप से बिजली ने वापस हमारे गांव में लोगों को बुलाया है। और इस 2 साल में, इस 2 वर्षों में मेरे यहाँ तो समझिए एकदम जैसे लगता है कि अब मैं सांसद जरूर हूँ, लेकिन मैं सांसद बन के अपने गांव में थोड़ी बिजली देता। मैं तो दिल्ली का सांसद हूँ, लेकिन मेरे गांव में बिजली आ गई तो थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू बीजेपी गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात कही आपने, एक बहुत अहम बात भी कही है। हाँ, रामविलास जी कुछ कह रहे हैं जी। इसमें एक बात और भी हम कहना चाहेंगे कि जो बिजली का, जैसे कि मैंने कहा पावर टू द पुअर, सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो सबसे गरीब आदमी का हुआ है, जिसको आप दलित कहते हैं, उपेक्षित कहते हैं, जो गांव से बाहर घर बना करके रहता था और गांव के बिजली पहुंचती भी थी तो गांव तक पहुंच जाता था, मेन गांव तक, लेकिन वो जो दलित का बस्ती होता था या आदिवासी गरीब का बस्ती होता था वहां नहीं पहुंचता था। और अब जो सरकार की प्रायोरिटी है, चूंकि वहीं से अब शुरू हुआ है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो मैंने कहा जो सबसे गरीब व्यक्ति हैं किसी भी कास्ट का, उसको फायदा हुआ है। जी भैया, मैं एक बात को जोड़ना चाहूंगा जी मनोज जी, कि हमारे गांव में हो सकता था 2 साल पहले माधवन जी को कोई ना पहचाने, लेकिन अब तनु एड्स मनु सब देखता है, सब कोई जानता है कि ये मधुबन वहाँ। अच्छी बात है, हमारी मार्केट बढ़ गई है। यस सर, ये these are changes, these are changes। जी लाइट आ गई। गांव में बिजली आने की वजह से किसानों को तो फायदा होता ही है, लेकिन गरीब परिवार की महिलाओं को एक अलग दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माधवन, जिन घरों में एलपीजी नहीं है वहाँ पर खाना चूल्हे पर बनाना पड़ता है। और हम सब जानते हैं चूल्हे के धुएं से जो पोल्यूशन होता है, जो बीमारियाँ होती हैं, गरीब परिवार की महिलाओं की तरफ पहली बार हम कह सकते हैं कि खास ध्यान दिया जा रहा है, जो कि उज्ज्वला योजना के तहत ये खास ध्यान दिया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी क्रांति महिलाओं के जीवन में आ सकती है इससे। इनसे मिलिए, ये है जरीना खातून, इनका छोटा सा घर और प्यारा सा परिवार। जरीना को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक है। जब भी घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह होता है तो सब इन्हीं को याद करते हैं। खुद इन्हें करेला छोड़कर बाकी सब पसंद है। इनके आंगन में एक मिट्टी का चूल्हा है जो इनकी सास ने अपने हाथों से बनाया था, पर जिस चूल्हे को परिवार को साथ लाना चाहिए वो जलते ही सबको दूर दूर भगाता था। बहुत दिक्कत होती थी बारिश में, और गीली लकड़ी रहती और दिक्कत होगी, उधर फूकना पड़ता था एकदम, यहाँ तक भी चश्मा भी लग गया हमको। लकड़ी की भी बहुत दिक्कत हो जाती, मतलब लकड़ी नहीं रहता तो बच्चे उसी तरह सो जाते थे, तब भी खाइश हो जाते हैं, खाना नहीं बनता था उस दिन। लेकिन आजकल जरीना की खुशी छुपाए नहीं छुपती, उसकी एक खास वजह है। जो बिटिया कल तक खाना बनाने से दूर भागती थी, आज आगे बढ़कर मदद करती है। मतलब 1 तारीख को पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री के यहाँ से, और फिर वहाँ से हम 1 तारीख को आए। फिर 2 तारीख को फोन आया कि ऑफिस से कि आइए अपना गैस चूल्हा और सिलेंडर ले जाइए। गैस आने से ये हो गया है कि बारिश हो या पत्थर पड़े, धीरे से जलाएं, न फूकना है न फाकना है। 2-4 रोटी 10 रोटी बना लिए, अपना आराम से बैठ के सुकून से खा लिए। आखिर घर दरवाजे, खिड़कियों और छत से नहीं बनते। गैस का चूल्हा है तो घर है। गिव इट अप मुहिम के तहत करीब 1 करोड़ लोगों ने खुद आगे बढ़कर एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है, जिसका सीधा असर उज्ज्वला योजना पर पड़ा। और इस उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ गरीब परिवारों को
खाना बनाने के लिए साफ सुथरा LPG गैस दिया गया, जिससे जैसे माओ की जरीन खान जैसी कई महिलाओं को जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जी हाँ, और ज़रीन खान की बात कर रहे हैं, और ज़रीन खान यहाँ खुद मौजूद भी हैं, जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत जिनको मुफ्त गैस सिलेंडर मिला। और जाहिर है एक तब्दीली किसी भी महिला की ज़िंदगी में आती है अगर उसे इस चूल्हे से किसी तरह से फुर्सत को पा जाए। जी नीलम, लेकिन हमारे साथ अब एक हमारी अभिनेता जो हमारे साथ हीरोइन रह चुकी हैं, वो मुंबई से हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, श्री विद्या बालन। चलिए मिलते हैं विद्या बालन जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है विद्या बालन जी आपका। और हम जानते हैं कि आप तो बहुत बड़ी पैरोकार रही हैं शौचालय की, जहां सोच है वहां शौचालय है। ये बताइए कि ये जो दमदार कैंपेन आपने जब शुरू किया था, उस वक्त क्या आपको लगा नहीं था कि मतलब मैं किस तरह की कैंपेन के लिए जा रही हूँ? कभी कुछ ऐसा कुछ आपके दिमाग में आया था क्या? जी पहले तो नमस्ते एंड माधवन हाय। नमस्कार। मुझे कभी कोई झिझक महसूस नहीं हुई। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं बनारस जा रही थी, एक्चुअली बनारस से एक छोटे गांव की तरफ जा रही थी जी, और 2-2.5 घंटे का रास्ता था, और मुझे शौचालय इस्तेमाल करने का मन हुआ। तो मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ कोई शौचालय हो तो बता दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो खुले में होता है। तो मैं तो चौंक गई। मैंने कहा अरे इस ज़माने में? तो वो बोले हाँ बिल्कुल। तो और उसके कुछ ही महीनों बाद मुझे ये मौका मिला इस कैंपेन से जुड़ने का, जहां सोच वहां शौचालय। जी क्या तो बात मुझे है? लगा कि हाँ ये मेरे लिए एक मैसेज था। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एक बार मैंने एक्सपीरियंस किया और मुझे बहुत दिक्कत महसूस हुई। पर लोग जो रोज खुले में शौच करते हैं, स्पेशली औरतें, वो किस तरह की दिक्कतों का सामना करती होगी। तो इस वजह से मुझे कभी कोई झिझक महसूस नहीं हुई। जी विद्या जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार इस कैंपेन से आप जुड़ी हुई हैं, आप गांव देहात में भी जाती हैं, कई महिलाओं से मुलाकात करती हैं। आप जानते हैं कि महिलाओं ने शौचालय नहीं था इसलिए ससुराल जान नहीं गई, वो यहाँ तक हमने आपके एड्स में देखा है। ये बताइए कि किस तरह का असर इस मुहिम का अब आपको नजर आ रहा है जमीनी, अगर हम हकीकत की बात करें, किस तरह की तब्दीली नजर आ रही है इस कैंपेन के बाद? और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ विद्या जी, आप तो जानती हैं, जब भी हम शूटिंग में जाते थे पहले हमारे साथ कई डांसर्स होते थे, कई लेडीज होती थी, और कोई प्रबंध नहीं शौचालय का। वो बेचारे साड़ी लेकर जाते थे, और मैं तो बिल्कुल हैरान था। मैं मतलब उनका दर्द मैं एहसास कर पाता हूँ, क्योंकि दिन रात आप शूटिंग करो और कहीं धूप में, आप भी जानते होंगे मुकेश जी। लेकिन अब जाइए कोई गांव में शूटिंग करने तो बड़े गर्व से दिखाते हैं कि नहीं हमारे पास है शौचालय। ये बहुत ही बड़ा बदलाव आया है, जो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा हुआ है इससे। विद्या जी आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये बदलाव मैं भी देख रही हूँ, और मुझे काफ़ी सारे आंकड़े भेजे जाते हैं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत खुशी होती है ये जान के कि ये एक जागरूकता फैली है लोगों में। और इसका श्रेय हमारे गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि पिछले 2 सालों में जिस तरह से इस मैसेज को उन्होंने थ्रू वेरियस मीडियम्स पब्लिक तक पहुंचाया है, ये बहुत बड़ी बात है। रेडियो आप जब भी चलाओ आप ये मैसेज सुनेंगे, टीवी पर, प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो आई थिंक ये एक डायलॉग शुरू हो गया है, और काफ़ी जगह टॉयलेट्स बन रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं कि टॉयलेट्स कभी बन भी जाते हैं, पर पानी का प्रबंध नहीं होता। और अगर टॉयलेट्स बन भी गए तो काफ़ी लोग इस्तेमाल करने में झिझक करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ पुरानी धारणाएं हैं जिसे बदलने की ज़रूरत है। पर बहुत अच्छा लगता है जब मैं हाल ही में मैंने सुना कि एक केरला की औरत
किसी हरियाणा के किसी से शादी कर रही थी और उन्होंने सुने कि उनके यहाँ शौचालय नहीं है, तो उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। तो फिर वहाँ शौचालय बना और फिर उनकी शादी हुई। तो इस तरह के जब इंस्टेंसेस हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे काम का कुछ असर हो रहा है। पर मैं आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस campaign, but I'm very happy to be part of this. You're doing a great job, Vidya. Thank you so much. You're doing a fantastic job. Thank you. Thank you. जी, और यहाँ पर हम एक और ब्रेक लेंगे।